वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी शिव चैतन्य को महेश्वर में रहने की प्रेरणा मिली, जहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण व्यक्ति से हुई, जिन्हें महात्मा जोशी कहा जाता था, और कुछ समय तक वे उनके साथ रहे। ब्रह्मचारी जी और महात्मा जोशी दोनों ने नर्मदा की परिक्रमा करने का निर्णय लिया। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा परिक्रमा का पुण्य गायत्री मंत्र के पुरस्चरण के बराबर होता है। परिक्रमा पूरी करने के बाद ब्रह्मचारी महेश्वर में कई अलग अलग स्थानों पर रुके। ब्रह्मचारी शिव चैतन्य समर्थ गुरु रामदास के आदर्शों से प्रेरित थे, जिन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति को सन्यासी बनने का अधिकार तभी है जब उसने गायत्री या किसी अन्य मंत्र का कम से कम 14 करोड़ जप किया हो। ब्रह्मचारी जी स्वामी रामदास के जीवन और तपस्या से बहुत प्रेरित थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। जब वे छोटे थे तो छाती तक पानी में खड़े रहते थे। उनके शरीर पर, खासकर पैरों पर, मछली के काटने के कई निशान थे। अपने जीवन काल के अंत तक ब्रह्मचारी जी ने कई अन्य प्रथाओं के साथ साथ तुरीय गायत्री मंत्र के 14 करोड़ दोहराव का अपना जाप लक्ष्य पूरा कर लिया था। क्योंकि गायत्री मंत्र काफी लंबा है, इसलिए अन्य लोगों को इतना जप लक्ष्य पूरा करना लगभग असंभव ही जान पड़ता है। ब्रह्मचारी जी अपने कुछ बहुत करीबी शिष्यों को बताते थे कि गायत्री माने सावित्री माता के रूप में दिव्य माँ मेरे सामने प्रकट होती है और मुझसे पूछती है कि मुझे क्या चाहिए। यह ईश्वर साक्षात्कार था। मंत्र और पाठ करने की गति और अभ्यास इतना अच्छा था कि वे 1 मिनट से भी कम समय में तुरीय गायत्री की एक पूरी माला कर लेते थे। दिव्य माँ प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मचारी जी को आशीर्वाद दिया। अब ब्रह्मचारी जी को यह अभ्यास करना बंद कर देना चाहिए था, लेकिन वे नहीं रुके। उनकी साधना का स्तर और तीव्रता ऐसी थी। उनकी जप साधना अनवरत थी। ब्रह्मचारी जी की दिनचर्या बहुत ही असामान्य थी। वे करीब सुबह 3 बजे स्नान करते थे, फिर जाप करने लग जाते थे। लगभग 4:30 बजे वे 1 घंटे तक हवन करते थे। इसके बाद फिर जाप करते थे। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लोग उनसे मिल सकते थे। 9 बजे के बाद वे कुछ खाते और 9:30 से 12 बजे तक लगभग 2 घंटे आराम करते। फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जाप करते। 3 से 5 लोग उनसे मिल सकते थे। वे शाम 6 बजे भोजन करते और 8 बजे तक आराम करते। इसके बाद फिर सुबह 3 बजे तक जाप के लिए बैठे रहते। वे पूरी रात जाप करते। वे दिन में लगभग 9 से 10 घंटे जप करते थे। इस दिनचर्या का उन्होंने जीवन भर पालन किया। यदि किसी अन्य समय में कोई उनसे मिलने आए तो वे विनम्रता पूर्वक उसे वापस जाने के लिए कहते कि मुझे जाप करना है। विनायक शास्त्री नामक एक पंडित जी ने लगभग 30 वर्षों तक उनकी सेवा की। वे कहते थे कि ब्रह्मचारी जी समय के इतने पाबंद थे कि अगर वे कभी 5 मिनट भी देरी से आते तो उनसे सवाल किया जाता और देर से आने के लिए फटकार लगाई जाती। ब्रह्मचारी जी की ऐसी सख्त और समर्पित दिनचर्या थी। ब्रह्मचारी जी हमें बताते थे, जब वे लगभग 60 वर्ष के थे तब उन्हें एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में एक सन्यासी प्रकट हुए और बोले, देवरिया गांव में इस विशेष ब्राह्मण के घर जाओ, वहां आपको कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियां मिलेंगी, उन्हें ले आओ। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि उन्होंने सपने को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वही सन्यासी अगले दिन फिर वही निर्देश लेकर प्रकट हुए। ब्रह्मचारी जी स्वप्न की उपेक्षा करते रहे।
फिर पांचवें छठे दिन वे फिर स्वप्न में आए और उन्हें डांटते हुए बोले, तुम जाकर उन पांडुलिपियों को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते? तुरंत जाओ और उन्हें लेकर आओ। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि वे तुरंत उठे और प्रणाम करते हुए कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आज निश्चित रूप से जाऊंगा। लेकिन वे देवरिया में इस विशेष ब्राह्मण से मिलने गए। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि जब मैंने उस बक्से को खोला तो मुझे वहां अनेक हस्तलिखित पांडुलिपियां प्राप्त हुई। विशेष रूप से गायत्री उपासना के दुर्लभ और बहुत मूल्यवान मंत्रों और ग्रंथों का खजाना निकला। इन ग्रंथों को ब्रह्मचारी जी ने सुरक्षित रख लिया था। उनमें से कुछ मुद्रित किए गए और हम में से कई आकांक्षी इन प्रथाओं में दीक्षित हुए। नर्मदा नदी के तट के कुछ हिस्से विशेष रूप से अन्य स्तरों के जीवों से सक्रिय हैं। इनमें आमतौर पर सूक्ष्म रूप वाले संत होते हैं। अतीत के कुछ साधु जो साधना में लगे हुए थे, कई महीनों में सिद्ध हो गए थे और कई ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्योंकि ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं ने योग्य पूर्णता प्राप्त कर ली थी, वे लगभग मृत्युहीन हैं और उन्होंने सभी 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। महेश्वर में नर्मदा नदी का तट एक ऐसा स्थान है जो सूक्ष्म प्राणियों, विशेषकर सूक्ष्म संतों से भरा हुआ है। इन ऋषि मुनियों को साधारण मनुष्य नहीं देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी शिव चैतन्य जी इनके सूक्ष्म रूपों को भी आसानी से देख लेते थे और उनसे संवाद भी कर लेते थे। एक रात आधी रात के समय वे जप कर रहे थे। उनके साथ 2 अन्य शिष्य भी थे जो अपना अभ्यास कर रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। एक छात्र सो गया जबकि दूसरा छात्र ब्रह्मचारी गोविंद चैतन्य जप कर रहा था। अचानक ब्रह्मचारी शिव चैतन्य बोले, गोविंद, इसे दक्षिणा दे दो। ब्रह्मचारी गोविंद चैतन्य उस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने चारों ओर देखा लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। तो ब्रह्मचारी शिव चैतन्य चढ़कर उसकी ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, सुना नहीं तुमने, इनको दक्षिणा दो। गोविंद चैतन्य हमें ये कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि मैं कैसे किसको दक्षिणा दे सकता था। मैं किसी को नहीं देख रहा था। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं असमंजस में गुरुजी की ओर देखता रहा और बोला, गुरुजी, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। गुरुजी चिढ़कर बोले, तुम धीरे हो गए। वह चला गया। अगले दिन गुरुजी से पूछने पर वह कहते हैं, वह एक अतिथि संत थे जो मुझसे मिलने आए थे, लेकिन तुम धीरे हो गए और वे चले गए। निजी तौर पर गुरुजी हमें बताते थे, जहाँ भी पवित्र गायत्री मंत्र का अभ्यास किया जाता है, वहाँ सूक्ष्म रूप में कई संत और ऋषि मुनि आते रहते हैं।